नमस्कार, मैं अतुल जैन। नेता नगरी 24/7 चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, हर सरकार अपने अपने तरह से बिल पास करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कई बिल ऐसे होते हैं कि जिनमें चर्चा होना बहुत ज़रूरी होता है। और ऐसे ही एक बिल के बारे में आज हम बात करेंगे जो किसी राज्य में इस बिल को पास किया गया, लेकिन वही बिल हमारे राज्य में भी पास हो। ऐसे हमारे साथ मौजूद हैं इश्तियाक जागीदार जी, जो राष्ट्रवादी कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अल्पसंख्यक विभाग के हैं और मानवाधिकार राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। इश्तियाक जी, आपका हार्दिक स्वागत है। अभी जैसे आपने कहा कि जो सामूहिक हत्या का विषय है तो झारखंड जैसे राज्यों में पास होता है, लेकिन हमारे राज्यों में भी वो पास होना चाहिए। तो जैसे आपने कहा कि पालघर जैसे विषय जहाँ पर जो हत्या हुई साधु संतों की, तो इसी तरह से नागपुर में हुई, पूना में हुई, ऐसे बहुत सारे विषय पे आपने कहा था। तो आपको क्या लगता है कि जो महाराष्ट्र की जो सरकार है वो इस हिसाब से कैसे इस विषय को ले? देखिए, महाविकास आघाड़ी सरकार का मैं भी एक सदस्य हूं। मैं भी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव हूं, अल्पसंख्यक विभाग का। आज मंगलवार को झारखंड विधानसभा के अंदर एक बिल पास हुआ मॉब लिंचिंग के बारे में। सामूहिक हत्या जो की जाती थी उसको रोकने का काम झारखंड सरकार ने वो बिल को पास किया, राज्यपाल साहब के पास गया। इससे पहले राजस्थान, उसके बाद मणिपुर और उसके बाद पश्चिम बंगाल में ये बिल पास हो गया। मैं चाहता हूँ वही बिल, ऐसे ही बिल महाराष्ट्र में भी पास किया जाए, क्योंकि आज देश के हालात बहुत खराब है। आज देश में निहत्थे, कमज़ोर वर्ग, मजदूर वर्ग को मारा जाता है, मॉब लिंचिंग के बहाने उनकी हत्या की जाती है और उनके ऊपर एफआईआर होती है। जो हत्या करते हैं वो बचकर निकल जाते हैं। तो आज जो झारखंड के अंदर ये जो कानून, ये जो बिल पास हो गया, ऐसा ही कानून बिल महाराष्ट्र में पास हो, ऐसी हमारी मांग है। सर, तो ये जो आप जो कह रहे हैं कि ये बिल पास होने चाहिए, तो इस बिल में क्या ऐसा है कि जिससे कुछ नियंत्रण होगा, आपको लगता है? बिल्कुल नियंत्रण होगा। अचानक कोई भी गरीब मजदूर अपने घर से सुबह निकलता है काम के लिए किसी सिलसिले में, उसको 4-5 लोग पकड़कर कोई ना कोई बहाने से बकरी चोरी किया इसने या फलाना इस पे, या कोई राजनीतिक विषय पे या कोई जातिवाद विषय पे लेकर उसकी हत्या करते। एक हत्या करना किसी इंसान का, मानव का कितना बड़ा कलंक है, कितनी बड़ी शर्म की बात है। हमारे देश में गरीब मजदूर को मारा जाता है 10-20 लोग मिलकर, और लोग देखते रहते हैं। और कई लोग मिलकर कोई उसको बचाने की कोशिश नहीं करते, वो लोग भी उसको मिलकर मारने का काम करते हैं और जातिवाद का रंग देते हैं, जिससे माहौल खराब होता है। वैसे माहौल को रोकने के लिए बिल बहुत ज़रूरी है और महाराष्ट्र महाविकास आघाड़ी सरकार से मैं मांग करूंगा, इसके लिए मैं लड़ाई लड़ूंगा, आंदोलन करूंगा कि ये बिल महाराष्ट्र में भी पास हो। तो इश्तियाक जी, आप क्या कहना चाहेंगे कि इसके ऊपर जो सामूहिक हत्या होती है तो उसके ऊपर हत्या की कार्रवाई होगी या उसके ऊपर हत्या के कलम लगेंगे? क्या हिसाब से आप बोलना चाहते हैं? मैं तो चाहता हूं कि ऐसे लोगों को फांसी की सजा दी जाए। निहत्थे बेगुनेगारों को क्यों मारा जाए? क्या अधिकार है इनको किसी की जान लेने का? क्या अधिकार है किसी को भी मारने का? झारखंड सरकार ने बिल पास किया, लेकिन उसमें उम्र कैद की बात कही गई। हम तो चाहते हैं कि फांसी की सजा हो। और महाराष्ट्र में अगर बिल पास होता है, जो लोग भी किसी गरीब मजदूर मानव का मॉब लिंचिंग बोलकर उसको मारते हैं, ऐसे लोगों को फांसी देना चाहिए, ऐसी हमारी मांग है। सर जी, अभी 2 दिन में अधिवेशन है हमारे महाराष्ट्र का, तो आप इस हिसाब से क्या कहना चाहेंगे कि जल्द से जल्द इस बिल को कैसे लाया जाए? सबसे पहले तो मैं महाविकास आघाड़ी सरकार और हमारे राष्ट्रवादी के जितने भी मंत्रीगण हैं उन सबको मैं जाकर मिलूंगा, पर्सनली जाकर मिलूंगा और इस विषय पे कहूंगा कि अधिवेशन में बात को उठाए और ये बिल पास करने की कोशिश करें, क्योंकि महाराष्ट्र की भी हालत बहुत खराब है। आपने देखा पिछली बार पालघर के अंदर कैसे साधुओं को मारा गया, किस तरह से साधु रो रहे थे, लोगों ने चोरी का इल्ज़ाम लगाकर उसको मारा। ऐसा ही यूपी के अंदर तबरेज नाम का एक बच्चे को मारा गया चोरी का इल्ज़ाम लगाकर। वैसे ही पूना के अंदर एक काम करने वाला नौजवान मोहसिन शेख को मारा गया। ऐसा ही नागपुर में किसी को मटन लेके जाते हुए मारा गया। कहीं ना कहीं कोई ना कहीं बहाने से लेकर किसी को मार देना। अरे कानून व्यवस्था है, संविधान है, वो काम पुलिस का है, वो देखेंगे कौन गलती कर रहा है कौन गलती नहीं कर रहा है। इनको किसने अधिकार दिया किसी की जान लेने का? ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई करो, ऐसे लोगों को फांसी की सजा दी जाए। तो ये थे इश्तियाक जागीदार जी, जो सामूहिक हत्या के बारे में जो बहुत बड़ा विषय था उन्होंने उठाया है। महाराष्ट्र सरकार ज़रूर इस पर विचार करेगी, ऐसे हम विनती करेंगे। और आपने यहाँ पर समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।